हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम चलते हैं माँ काली के ऐसे सौम्य स्वभाव के दर्शन करने, जिनके दर्शन करने के बाद आपको अद्भुत और धन्य महसूस होगा। तो हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं सिकंदराबाद से ट्रेन पकड़कर हम सबसे पहले आ जाते हैं वारंगल। ये ट्रेन डेली आती है और आप यहाँ पर माँ काली के दर्शन करने जा सकते हैं और मेमो भी वहाँ जाती हैं। पहुँचने के बाद हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं ऑटो और रैपिडो। आप चाहें तो रैपिडो से भी जा सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन ऑटो से जाते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं माँ काली के भद्रकाली रूप की। यह भद्रकाली रूप दक्षिण भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी और माता सती को आयोजन में नहीं बुलाया, तो माँ ने आकर अपने पिता से लड़ाई की कि आपने ऐसा क्यों किया, और माँ ने अपनी देह को त्याग दिया। तब बोला जाता है कि माँ की कोख से माँ भद्रकाली का जन्म हुआ। उसी तरह एक और कहानी है कि भगवान शिव ने उसी समय वीरभद्र और माँ भद्रकाली को अपनी जटाओं से प्रकट किया। जो दो जटा फेंकी तोड़कर उससे एक वीरभद्र जन्म हुआ और एक माँ भद्रकाली का दर्शन हुआ। तो हम सबसे पहले माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए गेट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शंकर जी और पार्वती माँ आपको सबसे बाहर पहाड़ी के बाजू में देखने मिलेंगी। वीरभद्र ने और माँ भद्रकाली ने यहाँ पर आकर दक्ष के यज्ञ को भस्म किया और दक्ष के घमंड को चूर किया, और माँ यहाँ पर स्थापित हो गई। सबसे ज़्यादा केरल और दक्षिण भारत में माँ भद्रकाली को पूजा जाता है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आ जाने के बाद सबसे पहले हम लेते हैं प्रसादी और अंदर जाते हैं। तो हम कहेंगे कि आप प्रसादी घर से लेकर आइए, जैसे कि फूल, माला, चुन्नी और नारियल, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ का धंधा बना लिया गया है। आपसे हर चीज़ में दुगना तिगुना वसूला जाएगा। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं माँ को चढ़ाना या ले जाना, तो आप अपने आसपास घर के पास से लेकर ज़रूर आइए। तो हम चलते हैं अंदर आने के बाद आप देखेंगे बहुत लंबी लाइनें लगी होंगी। तो सबसे पहले हम धोते हैं अपने चरणों को, और चरण को साफ़ करने के बाद अपने लग जाते हैं लाइन पर माँ के दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत ही लंबी लगती है, जिसमें आपको माँ का दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन है VIP लाइन। VIP लाइन में आपको 50 रुपये, 150 रुपये लगते हैं, जहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको दर्शन मिल जाएंगे और साथ ही साथ माँ भद्रकाली का लंबे समय तक दर्शन करने का ऑप्शन भी मिल सकता है, जहाँ पर आपको जल्दी से माँ के दर्शन करने के बाद भगाया नहीं जाएगा। आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रोकने को मिल सकता है। अब हम करते हैं गौ माँ के दर्शन और लग जाते हैं लाइन में। होंगे आपको गणपति बप्पा के दर्शन बाहर ही, और गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं धीरे अंदर, जहाँ पर हम अपने नारियल को तोड़ते हैं और माँ को समर्पित करते हैं अपना प्रसादी। और माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों की अनेक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और सबसे पहले हम करते हैं दर्शन श्री गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं अंदर, फ्री वाली लाइन से भी और VIP लाइन से भी। वैसे VIP लाइन गलत है, क्योंकि भगवान के सामने ना कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है। आपको टिकट अंदर ही मिल जाएगी। अंदर आपको वहाँ पर चुनरी, चूड़ी, सब कुछ चंदन चढ़ा सकते हैं। देखिए माँ के दर्शन कितने अद्भुत सौम्य स्वभाव में माँ विराजमान है। आज भी लगता है कि माँ बैठी हुई हैं और विराजित हैं। ये सच है कि माँ भद्रकाली आज भी यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आप यहाँ बैठ सकते हैं मंदिर प्रांगण में बैठ के आप प्रसादी पा सकते हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति पर हमें गर्व प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर देखकर लगता है कि हिंदुत्व आज भी जीवित है। रेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर आपको माँ का प्रसाद मिलेगा, प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं यज्ञ आहुति, जहाँ पर माँ के 24 घंटे आहुति लगाई जाती हैं। माँ भद्रकाली की यानी कि 10 महाविद्याओं की जो आहुति यहाँ पर होती हैं। हम कुछ देखते हैं कि हमारे गणतज्ञों के भी यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई हैं, और आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। वैसे तो मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी मना है, पर हमने वीडियो और फ़ोटो निकाल ली। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बने रहिए हमारे चैनल के साथ अच्छी वीडियो के लिए। और हम देखते हैं यज्ञ की आहुतियाँ लगाई जा रही हैं। तो आप यहाँ पर
आहुतियाँ लगवा सकते हैं मंदिर प्रांगण में और समिति वालों से बात करके। हम यज्ञ आहुति के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं पुनः अंदर देखते हैं, माँ के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, परंतु लाइन इतनी लंबी होती है तो हम दूर से ही माँ के दर्शन करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं वापस। ये वही रूप है माँ भद्रकाली का, जहाँ पर माँ ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान हुई हैं और घर भी ले जाने के लिए प्रसादी, लड्डू और हलवा को पैक कराकर ऐसे देकर आप प्रसादी ले सकते हैं। हमने एक चमत्कार यहाँ पर फील किया, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पर पत्थर यहाँ पर गर्म नहीं होते हैं और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आपको गर्मी से खड़े नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं घर की ओर। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। जय माता दी।